आप देख रही हैं हमारे इर्द गिर्द माशरे में कितनी डाइवोर्सेस हो रही हैं, तलाकें हो रही हैं। उसकी मेन वजह मुझे लगता है तलाक की शक है उसमें से। सही। क्या कहती हैं आप? शक ऐसे नहीं होता, शक वहीं पे होता है जहाँ पे कुछ होता है। मैंने आपको सबसे पहली बात ये की, जब आपने कहा कि मैं परेशान हूँ, तो मैंने कहा आप क्यों परेशान हैं? आप अगर गलत नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? परेशान तो वो होगा जो गलत होगा, ये पक्की बात है। परेशान कभी भी वो बंदा नहीं होता जो लॉयल हो अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी को उस पर एतबार हो। एतबार मर्द दिलवाता है तो बीवी को एतबार आता है। बीवी के सामने मर्द की कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई होती है, वो पकड़ा गया होता है किसी ना किसी टाइम पे। बीवी ने कहीं ना कहीं उसको जो है वो कुछ ना कुछ कहते हैं ना अट्टी सट्टी लगाते हुए देखा होता है, जिसकी वजह से बीवी इतनी ओवर पोजेसिव हो जाती है। अच्छा। कोई औरत जो है वो कोई अपने घर से जहनी मरीज़ा नहीं आती, ये उसको शादी के बाद ही जो है वो तोहफे में चीज़ें मिलती हैं। कोई भी औरत ऐसी नहीं है दुनिया में कि जो इतनी ओवर पोजेसिव हो जाए अपने शौहर के बारे में कि 24 घंटे उसको लोकेशनें मांगे, 24 घंटे उससे जब वो कहे कि वीडियो कॉल करो। हाँ तो आपने किया होगा ना कुछ भाई, अब भुगते हैं। हाँ जी, आराम से बात करें ना। हाँ हाँ जी, गालियाँ दे मैं यार आपसे ऐसे मैं नहीं करूँगा बात ऐसे। अब बताएं, अगर आपकी बीवी आपको गालियाँ देने लग जाए आप क्या करें? आप प्यार से बात करें, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से घर जाऊँगा ना, मैं ठंडे तुआने भी ले जाऊँगा उसके लिए कि तू खुश रह। नहीं, आप उसे फिर सही तरह टाइम नहीं दे रहे। सही तरह क्या? कैसे टाइम दूँ मैं उसको? आप फिर अपना टाइम ज्यादातर काम पर गुजारते हैं। मैं 24 आप उसकी घंटे छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। छोटी छोटी बातें क्या? देखिए एक औरत की छोटी उसने छोटी उस दिन अपने ख्वाहिशात होती अपर हैं। लिप्स तक बनाया, मैंने नोटिस किया है। देखिए ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, एहसास होता है, एहसास, ख्याल होता है। ख्याल तो हर वक्त उसका है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं हर वक्त उसका है, उसको पता होना चाहिए कि ख्याल उसका है। ठीक उसे है, पता नहीं है कि ख्याल शॉपिंग उसका पे है। ले जाया करूँ। देखिए शॉपिंग तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, शॉपिंग पे ले जाया करें, या आप उसके लिए जो है वो, जब आप अपनी बीवी के लिए छोटे छोटे काम करेंगे ना अपने हाथों से, जो वो आपके लिए करती है। ठीक है। वो आपके कपड़े धोती है? मैं धोता हूँ जी। मैं ये तो कह रहा हूँ लव मैरिज करके फंस गया हूँ मैं। ओह अच्छा, मतलब कपड़े वो मैं आपके धो रहा हूँ, कपड़े बर्तन मैं धो रहा हूँ, बच्चों को मैं स्कूल भेज रहा हूँ, तो हर वो चीज़ फिर मैं गलत है ना। देखिए यहाँ औरत भी, हमेशा औरत ठीक नहीं होती है, औरत भी कहीं गलत हो सकती है। नोट करो भाई, डॉक्टर नबिया ने औरत को गलत बोल दिया। बिल्कुल, औरत ये हम बोल लगाएंगे, थंबनेल याद औरत रखना। गलत है जो अपने शौहर के कपड़े नहीं धो रही, जो अपने शौहर को साफ सुथरे कपड़े नहीं दे रही, जो अपने शौहर के लिए अच्छा खाना नहीं पका रही, जो अपने शौहर को जो है वो मुतमईन नहीं कर सकती, जो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती है। ये 6 तरह की औरतें जो है वो खतरनाक भी हैं और ये अपना घर नहीं बसा पाती। मेरी साथ है, मेरी साथ है। साथ क्या है? ये मुझे मारती भी है। ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ ना, आपने बोला 6 किस्म, ये तो, 7 है, ये 7वीं कोई अलग प्रजाति है। ना के जो है वो हाथ उठाना तो वैसे ही जायज़ नहीं है, शौहर के ऊपर तो वैसे ही जायज़ नहीं है ना, तो ये तो गलत बात है। ये अगर इस तरह करती हैं तो वो बहुत गलत करती हैं। मैं पॉडकास्ट के थ्रू जो आपकी बेगम को मैसेज दे देती हूँ कि भाई आप इस तरह ना करें, ये बदतमीजी में आती है फिर बात। हाँ अजीब है, ये इज्जत तो नहीं है, मारना तो नहीं ना, मारना दोस्तों के सामने ना मर्द का औरत पे हाथ उठाना, ना औरत का मर्द पे हाथ उठाना जायज़ है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। बताया ये जा रहा है कि अच्छे अखलाक उसके हैं, बेहतरीन शख्स वो है, मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। एक और बड़ा इसका मसला तो फिर मियाँ बीवी पे तो बात, ये मुझे जरा बताइएगा, ये इसका ये बड़े ना एक कुछ ऐसे पॉइंट्स पे मारती है। अच्छा, जहाँ ज्यादा लगती है, तो वो पॉइंट्स फिर आपके खराब होंगे ना। ये इसका क्या किया है? आप पॉइंट्स ठीक करवाएं। इसको समझाया उसको मैंने बोला है कि तू मार ले। अच्छा, मैं प्यार करता था, तू कुट ले, मैंने मार ले। अच्छा, लेकिन उथे ना मार। अच्छा, गर्दन पे मार देगी, निशान पड़ जाता है। आप बाहर जाते हो, दोस्तों यारों से मिलते हो, कहते हैं कि कमा बुड्ढी ने कुटिया, नहीं कहते यार वो घर कुत्ता आ गया था, बच्चों को बचा रहा। देखिए मारना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पूछ रहे हो तू परेशान क्यों? ओहो, आप तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप अपनी बीवी का इलाज करवाएं, हो सकता है। हाँ, ओवर पोजेसिव है वो बहुत ज्यादा, तो उनका इलाज हो सकता है। मैं उसको उस दिन रोका, उसने पंजे मार दिए। नहीं, बिल्ली थोड़ी है वो पंजे मार दिया आप। मैं ये तो कह रहा हूँ, जानवर थोड़ी है वो, इंसान है। ये तो आपको समझा रहा हूँ मैं। नहीं, अब आप मुझे समझा रहे हैं ना, आपकी बीवी से जब तक मेरी बात नहीं होगी मुझे क्या पता चलेगा कि आप मुझे सही समझा रहे हैं या गलत समझा रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप आदमी ज्यादा ही मजलूम बन रहे हो मेरे सामने, तो फिर मैं क्या करूंगी? आप आदमी होती, आपकी ऐसी बीवी होती, आप क्या करती? मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं प्यार की मिकदार बढ़ा देती। प्यार की मिकदार? मैं होर के नहीं बतावा, मैं इतने पीछे टैटू करा लिया उनके नाम दा। मैं एहसास की मिकदार बढ़ा देती। अच्छा, एहसास की? एहसास कैसे बढ़ाऊं मैं?
एहसास करें ना, आप ख्याल करें उनकी छोटी छोटी चीजों का, मैं ख्वाहिशों हर का, चीज का ख्याल खुशियों का। कर रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मर्द को यही लगता है कि वो सब चीजें ठीक कर रहा है। नहीं, उसने किसी कभी को खाना दे देना, पहनने के लिए दे देना, शॉपिंग करा देना, ये बुनियादी सहूलतें औरत की, ये शौहर का हक है, वो उसने देना ही देना है। लेकिन जब आप उसे वक्त नहीं दे रहे, जब आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, जब आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे, जब आप उसके लिए कोई चीज़ अपनी चॉइस से पसंद नहीं कर रहे, जब आप उसको अपनी पसंद के खाने के ऊपर जो है वो दाद नहीं दे रहे, जब आप उसके लिए कुछ भी नहीं अच्छा कर रहे और आप कह रहे हैं मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या कर रहे हैं? आपने कमा के बहुत बड़ा एहसान किया मुझे शौहरों ने। एक चीज याद आ गई, मेरे लिए उसने, हाँ कभी कभी मेरे लिए वो करती भी है। क्या? मैंने ना एक दिन उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई है ना, ऐसे बड़े प्यार से मैंने। आपने बनाई? हाँ मैंने बनाई, बड़ा अच्छा खाना था। अच्छी बात मैंने है। उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई तो उसने खाई, तो खड़ी होगी, उसने क्लैप किया, कहती गेट आउट। मैं बताओ क्या करूँ है? नहीं, आपकी बीवी तो मैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड दी धुप पहन दी, ऑन करो एसी, उस पे खड़े होके मैंने बिरयानी बनाई है उसके लिए, सही। वो कह रही है गेट आउट। तो चले कोई बात नहीं, आप उधर से गेट आउट हो जाते, फिर अब और क्या हो सकता था? मैं हो गया हूँ। अच्छा हो गया, सही है। मैं सोच पूछना रहा था हूँ, ना कि गलती कहाँ है। आप यकीन करें मैंने अपनी जो रिसर्च की है, लाहौर के अंदर इस वक्त डेली की 150 तलाकें हो रही हैं। जी, उस तलाक की रीज़न क्या है कि हर जगह पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? तलाक की रीजंस जो है ना वो दोनों तरफ से हैं, औरतों की तरफ से भी हैं और मर्दों की तरफ से भी हैं। एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाना, एक दूसरे का एहतराम और इज्जत ना करना सबसे बड़ी वजह होती है तलाक की। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। जब कोई मर्द, उसका शौहर खड़े होकर उसे 4 बंदों में जो है वो बेइज्जत करता, बर्दाश्त नहीं करती। शौहर अगर गलत है और शौहर ने जो है वो गलतियाँ की हैं, उसको पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, जिसकी वजह से जो है वो तलाक़ें हो रही हैं। याद रखिएगा, घर बनाना औरत की जिम्मेदारी है, घर बचाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। घर बचाना मर्द की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से जो मर्द नहीं उठा पाते, जो मम्माज बॉय, जो खुदसर लोग, खुद पसंद लोग, अपनी ज़ात में रहने वाले लोग, जो अपने आप को ओवर क्लेवर समझते हैं मर्द, ये मर्द घर नहीं बसा सकते। और आज की हमारी जो जेन ज़ी है या यंगस्टर्स हैं, ये लड़के तो घर इसी वजह से नहीं बसा पा रहे क्योंकि इनकी अपनी जो ओवर क्लेवरनेस है वो आगे आ जाती है। हर बात पे अपनी बीवी को जो है वो आजमाते हैं, और ये लड़कियों का भी यही हाल है कि वो हर बात पे शौहर को आजमा रही हैं, बदतमीज़ी भी हो रही है, गालम गलोच हो रही है, मार कुटाई हो रही है। ये रिश्ता कब तक चल जाएगा? फिर तलाक़ें ही होंगी 10 बजे तक। नहीं, अब 10 बजे घंटा तक तो भी चलेगा चलेगा। या नहीं चलेगा कि नहीं? घंटा तो चलेगा। 10 बजे तक चले या ना चले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह खैर, आप मेरे लिए दुआ करेंगी? जी जी, मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगी, मैं आपके लिए जो है वो दवा भी करूंगी। मेरा एक मसला है। हाँ बताएं। पराई लड़कियों को देख के ना मेरा थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट निकल जाता है। हाँ तो फिर यही तो मसला है आपका, फ्लर्टी है ना आप। लेकिन मैं उसके साथ ज़्यादा फ्लर्ट करता हूँ, एहसास वाला। नहीं नहीं नहीं, देखें बीवी को सब पता होता है उसके शौहर की कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से उसके शौहर, जब भी कोई बीवी आपसे लोकेशन मांगती है या आपको वीडियो कॉल करने का कहती है, वो आपकी खसलत से वाकिफ होती है। जब भी कोई मर्द जो है वो किसी औरत पे शक करता है, भाई पीछे कुछ चल रहा होता है तो शक होता है। शक क्या हर कोई बंदा शक क्यों नहीं कर लेता? मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा एक दोस्त था। और अगर ये देखें, अगर ये बढ़ जाए तो ये बीमारी भी होती है, लेकिन ये बीमारी बहुत स्वेर किस्म की जाकर जो है वो इसको हम कंसीडर करते हैं। हम इसे निचले पैमाने पे के एक मर्द जो है वो चीटिंग कर रहा हो या एक औरत चीटिंग कर रही हो और दूसरा बंदा जो है वो उस पर शक कर रहा है और वो उसको साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले आए और कहे जी इसको आप कंसीडर कर दें कि ये मेंटल जो है वो पेशेंट है। तो ऐसे ही नहीं होता, हम दोनों तरफ से जो है वो बात सुन के फिर फैसला करते हैं।